अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान क्या है? पहला रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, इंडिया और भारत। रूस, चीन, अब आएगा भारत। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। रूस, चीन, अब आएगा भारत। पहला रूस है, कनाडा है, चीन है, अब कहेगा अमेरिका है, 5वां ब्राजील है, आएगा ऑस्ट्रेलिया, 7वां है क्या? भारत। 8वां है अर्जेंटीना। 8वां कौन है? अर्जेंटीना। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यही लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया, ठगी प्रथा का अंत किया 1819। क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। लेकिन हेक्टेयर में कौन है? पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ली कॉर्बूजियर। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ली कॉर्बूजियर। लेकिन चंडीगढ़ में एक ध्यानचंद स्टेडियम है, उसका सृजन करता था नेकचंद। उसका सृजन करता नेकचंद। भारत में न्यायपालिका किसकी देखरेख में काम करती है? स्वतंत्र। ये किसी पर बाध्य नहीं है, स्वतंत्र है न्यायपालिका। कार्यपालिका का प्रधान होते हैं राष्ट्रपति, है ना, उस संविधान के अनुसार। प्रधानमंत्री ऐसे कार्यकारी रूप से कौन होता है? प्रधानमंत्री। वे ओकरा सलाह पर वो कोनो काम लगभग नहीं कर पाते हैं। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? नीली हवेल या ब्लू हवेल? क्या है? क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? जहांगीर ने। सबसे पहले मराठा को उमरा वर्ग में शामिल किसने किया? जहांगीर ने। जहांगीर का मूल नाम क्या था? सलीम। जहांगीर का मूल नाम क्या था? सलीम। जहांगीर का मूल नाम क्या था? सलीम। जहांगीरी नामा पुस्तक किसने लिखा? जहांगीर। जहांगीर को दफनाया कहाँ गया? जहांगीर को दफनाया गया, बाबर को दफनाया गया आगरा में। बाबर को दफनाया गया इच्छा अनुसार। हुमायूं को अपनाया गया दिल्ली में। हुमायूं को और बेटा अकबर को सिकंदरा यूपी में। सिकंदरा यूपी में। अकबर का लड़का कौन था? जहांगीर। उसको दफनाया गया लाहौर में। और तब जाके शाहजहां को कहाँ दफनाया गया? आगरा में। औरंगजेब को दफनाया गया औरंगाबाद। औरंगजेब को दफनाया गया। बेंजू बावरा को कहाँ दफनाया गया? चंदेरी में। कहाँ दफनाया गया? चंदेरी में, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा बाबर का मूल नाम क्या था? जहरुद्दीन महमूद बाबर। और बेटा का नाम था नसरुद्दीन महमूद हुमायूं। जिन विद्यार्थी को अगर ये समझ में न आए कि कैसे हम इसको टीक आउट करें, जहरुद्दीन महमूद क्या होगा, या आपका मुख्य रूप से समझने के लिए याद करिएगा कि बाप पिया जहर आ बेटवा को हुआ नशा। एक मतलब ये हुआ कि बाप का नाम हो गया जहरुद्दीन महमूद बाबर, आ बेटवा को क्या हुआ? जहरवा का। तो नसरुद्दीन महमूद हुमायूं किसका नाम हो गया? हुमायूं का। जहरुद्दीन और नसरुद्दीन समझ में आ गया। जलालुद्दीन किसका हो जाएगा? अकबर। सलीम जहांगीर का हो जाएगा। शाहजहां का खुदा हो जाएगा, है ना। सब ध्यान रखेंगे। अकबर का आपका क्या होगा? जलालुद्दीन। कौन सी ग्रंथि अश्रु को स्रावित करती है? लाइक्रीमल ग्रंथियां। लाइक्रीमल। आंसू का पीएच मान क्या होता है? 7.4। एक मतलब ये कि खून का और आंसू का पीएच मान 7.4 होता है ना। और रक्त का कहे चाहे आंसू का कहे 7.4 होता है। मूत्र का 6 होता है। दूध के 6.4 होता है।
6.4 होता है। अगर वही कहेगा कि गु का 2.2 होता है, ये एक्यूरेट नहीं होता है। 2.4 देगा, 2.8 देगा, 3 के नीचे देगा, कुछ वो देगा, मार्किंग कीजिएगा। याद एक बात रखिएगा, पीएच मान का कोई एसोलेशन 9 में 7 से जब नीचे जाएगा 7 से अधिक जाएगा 7 पर जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किस लेंस से सही किया जाता है? लेंस के द्वारा। दूर दृष्टि दोष लेंस के द्वारा। किसके अभाव में मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन का खोज किसने किया? 1921 में। 1921। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म 563 ईसा में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, और इनका मृत्यु जो है 485 ईसा पूर्व में हुआ था उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले 29 वर्ष की अवस्था में ये घर को त्याग कर दिए। 6 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। सबसे पहला गुरु इनका अलाहाबाद में हुआ, और राजगीर में कौन हुआ? राम पुत्र हुआ। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओकरा बाद में सबसे पहले इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, सर्वाधिक उपदेश कहा गया, अंतिम उपदेश वो कहा गया प्रदेश में। वहीं पर इनका क्या हो गया? इनसे बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन डालता है ना, तो याद रखिएगा। इनके माता का नाम था महामाया, जो लालन पालन पोषण किया। जो इनकी मौसेरी थी, मौसी थी, सौतेली माता मौसी थी, है ना। इनका पिता का नाम क्या था? सुधोधन। साके कुल के, साके गढ़ के क्या थे? है ना। इनका बेटा का नाम रावण था, पत्नी का नाम यशोधरा, पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था, है ना। इसको याद रखिएगा, गौतम बुद्ध से क्वेश्चन रहता है। वैसे ही महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये 24वें तीर्थंकर थे, है ना। इनको मुख्य रूप से जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। क्या है? सिंह है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ, और ये जन्म हुआ था आपका कुंडग्राम में, वैशाली जिला में। और इनका मृत्यु जो है पावापुरी में हुआ 468 ईसा पूर्व में, है ना। इनको जो है कौन सा वृक्ष के नीचे? साल पालिका नदी के तट पर हुआ था ज्ञान को प्राप्ति। उनको पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के तट पर उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, है ना। उसके बाद में ये क्या किए कि 30 वर्ष की अवस्था में ये घर को त्याग दिए, अपने भाई नंदीवर्धन से क्या करके? आज्ञा लेकर। आज्ञा लेने के बाद इन्होंने 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद अपने ज्ञान को क्या किया? प्राप्त किया, है ना। चलिए, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, उनका प्रतीक चिन्ह उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? साड़ था। अगला क्वेश्चन है आपका, इंद्रधनुष के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? वन विक्षेपण। देखिए, मुख्य रूप से इंद्रधनुष बनने के लिए परिवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन मुख्य रूप से सब कुछ होता है इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका, ओणम कहाँ का लोग? ओणम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम, फुलाल मोहिनीअट्टम, ओणम सब कहाँ का है? का है ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम भांगड़ा में, सरहुल, जट जटी, कर्मा, विदेशिया, सोहराई, कजरी, कजरी उत्तर प्रदेश। अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ग्रामीण गरीबों का उद्धार करना। ग्रामीण गरीबों का उद्धार करना। विवेकानंद रॉक साइल स्मारक किस नगर में स्थित है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु। बोलेंगे तमिलनाडु में होजरी उद्योग जो है ये कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा, भाग 3 में है मौलिक अधिकार,
मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 में है, तो 12 और 13 में इसका विवरण दिया गया है। उसके बाद में 7 प्रकार के मूल अधिकार की बात की गई है, लेकिन वर्तमान में वो है इसको संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार 300 के फॉर्म में रख दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में। कहने का ये मतलब है कि संपत्ति आपका मूल अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी संपत्ति है, वहां से कोई रेलवे ट्रैक गुजारना हो, कोई सरकारी स्कूल मतलब वहां लगाना हो, कहीं से बाईपास गुजारना हो, तो आपकी संपत्ति है, तो आप गवर्नमेंट को देना पसंद नहीं कीजिएगा। लेकिन वो आपका मूल अधिकार अब नहीं है, उसको आपको अगर जरूरत पड़ेगा गवर्नमेंट आपको पैसा देकर क्या कर लेगी, ले लेगी। वो आपका मूल अधिकार नहीं है। टोटल मूल अधिकार 6 गो है। पहला है आपका समता का अधिकार 14 से 18 में। दूसरा का आपका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। उसके बाद में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। पांचवा है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 और अनुच्छेद 32 में क्या है, मुख्य रूप से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एकरे में 5 प्रकार का ऋण को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। अब 14 से 18 पढ़ना होगा, 19 से 22 पढ़ना होगा, 23-24 पढ़ना होगा, 25-26-27-28 पढ़ना होगा, 29-30 पढ़ना होगा और मुख्य रूप से 32 पढ़ना होगा। टोटल मूल अधिकार आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत क्लास में ऐसे हुआ है आप लोग का, नया विद्यार्थी को चल रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन से आपका, पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई को जोड़ता है तूतीकोरिन से। तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में। तूतीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में। दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया, चंपारण। 1917 में। 1917 में आए सबसे पहले 1915 में आकर वहां सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया 15 में, और 15 में ही 9 जनवरी 1915 को जब आए तब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। सत्याग्रह आश्रम 1915 में, साबरमती 16 में, सत्याग्रह हो जाएगा 17 में। सत्याग्रह चंपारण का है बिहार। कौन बुलाया था, राजकुमार शुक्ला ने। यहाँ पर मेन क्या हुआ था, 3 कठिया आंदोलन हुआ। मतलब के 3 काठा तू जमीन दो, आइया हम नील के उत्पादन करेंगे, लेके कहाँ भेजेंगे, इंग्लैंड। ये लोग बोल रहे थे अंग्रेज लोग। भारत लोगों का कहना था कि अगर हम तुमको 3 कट्ठा जमीन देंगे तो एक बार तू नील यहाँ उत्पादन कर लेगा तो वो 3 साल तक वो जमीन बंजर बन जाएगी, तो फिर हम तो लोग कहाँ से खाना पीना खाएंगे, है ना। तो यही बात के लिए आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। फिर 1918 में आपका क्या हो गया, अहमदाबाद में मिल विद्रोह हुआ था 18 में। 1919 में पारित हुआ सहयोग आंदोलन। 21 में इंपीरियल लाइन की स्थापना हुआ, 22 में चौरी चौरा कांड हुआ, 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना, 24 में बेलगाम अधिवेशन, 25 में काकोरी कांड हुआ, 26 में बोलिए आप लोग नौजवान सभा की गया, 27 में क्या है, 28 आगमन, 1937 में साम्यवादी आंदोलन, 1931 में गांधी की समझौता हुआ। एकरे को दिल्ली समझौता कहा गया है। यही में सबसे पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। यही में गांधी जी भाग लिए थे। 32 में पुणे पैक्ट हुआ भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच। 1933 में आपका क्या हुआ था, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया। ये सब लाइन से ध्यान देंगे। विकिरण द्वारा उष्मा का हस्तांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पर, तो उसके टेम्परेचर पर, पिंड की प्रकृति पर और उसकी पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकाश। इसके तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, उसकी पृष्ठ के विस्तार एवं किस पर, प्रकाश पर। क्वेश्चन कह रहे हैं कि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना कि दोपहर का होता है, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी को क्या करना है ना। यही से सुबह सुबह क्या लगेगा उतना नहीं, 12 बजेगा ना बस कड़कड़ा के क्या लगेगा।
क्वेश्चन है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है इसे वो परावर्तित कर देता है। क्या करता है? परावर्तित कर देता है। क्वेश्चन कह रहा है ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि ताप के अच्छे क्या होते हैं? शोधक होते हैं, कुचालक होते हैं। किसके द्वारा अधिक उबालक पैदा होगा? तो स्टीम भाप के द्वारा। देखिएगा पानी गर्म रहेगा ना, अंगुली लगाकर और उसको मुख्य रूप से क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे देखिएगा ज्यादा भाप रहेगा ना, तो वो अधन उधन का पानी नहीं होता है, उठाइएगा ना तो भोपवे से ज्यादा आपका जल होगा, रोटियों से ज्यादा। और किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुकरणपाती होता है। यह नियम है न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है जब ताप में अंदर बहुत ज्यादा न हो। ताप में जब अंतर बहुत ज्यादा न हो तब न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? शीतलन नियम। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया? डिवार। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया? डिवार। रहेंगे दिन के समय पृथ्वी सूर्य के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफी अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 4200 होता है और वही बर्फ का क्या होता है? 2100। बर्फ का क्या होता है? मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। निम्नतापी इंजनों क्रायोजेनिक इंजन जिसको कहते हैं, निम्नतापी क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है रॉकेट और रॉकेट का उड़ना न्यूटन का कौन सा नियम? न्यूटन का कौन सा नियम? तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया तीसरा नियम है ना। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। शुद्ध पदार्थों में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या घट जाएगा? गलनांक क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? जूल। ऊष्मा का यूनिट इसके हिसाब से जैसे ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है, इसमें जूल आपका क्या होगा? ऊष्मा का क्या होगा? यूनिट होगा। पढ़ाएंगे बर्फ का गलनांक बिंदु होता है 273 है ना। बर्फ का विशिष्ट ऊष्मा क्या होगा? 2100। जल का क्या होगा? 4200। जल का क्या होगा? 4200। आगे पढ़ेंगे 160 से 180, पेज नंबर है आपका 108, चैप्टर नंबर 12। आइए तो